हेलो एवरीवन, माय नेम इज उमेश प्रजापति। वेलकम टू क्यूरियस माइंड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि 27 जन 2024 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। सो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं। लेट आर बी द इंटीरियर रीजन बिटवीन द लाइन्स 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 कंटेनिंग द ओरिजन। सो हमें बेसिकली क्या बोला है, ये दो लाइन्स हैं और ये दोनों लाइन्स जब इंटरसेक्ट करेंगी तो लेट्स से कुछ इस तरह का सिनेरियो बनेगा। लेट्स से ये वाली लाइन जो है वो 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है एंड ये वाली लाइन जो है वो x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 है। सो क्वेश्चन में हमें बोला है आर जो रीजन है वो इंटीरियर रीजन बिटवीन द लाइन्स, इन दोनों लाइन्स के बीच का रीजन है जिसमें ओरिजन आ रहा है। सो लेट्स से अज्यूम कर लेते हैं ये वाला रीजन जो है वो आर है जिसमें ओरिजन आ रहा है। सो ओरिजन कहीं यहाँ पर होगा। लेट्स से ये ओरिजन है ओ पॉइंट 0,0। आगे क्वेश्चन में बोला है द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द पॉइंट्स ए स्क्वायर कॉमा ए प्लस 1 लाइज इन द आर, यानी कि ए स्क्वायर कॉमा ए प्लस 1 जो पॉइंट्स है वो अगर इस रीजन में लाई कर रहा है। लेट्स से इस पॉइंट को मैंने नाम दिया ए स्क्वायर कॉमा ए प्लस 1। सो हमें स्मॉल ए की वैल्यू बतानी है सच दैट ए और ओरिजन जो है दोनों पॉइंट्स जो है इस रीजन में लाई करें। सो बेसिकली यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, हम जानते हैं अगर किसी भी लाइन के रेस्पेक्ट में कोई भी दो पॉइंट्स जो है, किसी भी लाइन के रेस्पेक्ट में कोई भी दो पॉइंट्स जो है, लेट्स से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये कोई लाइन है हमारे पास और कोई दो पॉइंट्स है लेट्स से ए और बी, ये दोनों पॉइंट्स अगर इस लाइन के सेम साइड में लाई करते हैं तब क्या कंडीशन होती है, अगर पी ए इंटू पी बी ये पॉजिटिव होता है। पी ए का मतलब क्या है, पी ए मीन्स ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट को इस लाइन की इक्वेशन में रखने पर जो वैल्यू आएगी वो पी ए है, और पी बी का मतलब बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को इस लाइन की इक्वेशन में रखने पर जो वैल्यू आएगी वो पी बी है। सो अगर पी ए इंटू पी बी ग्रेटर देन 0 है तो हम कहते हैं कि जो पॉइंट्स है वो सेम साइड में लाई करते हैं, और अगर पी ए इंटू पी बी लेस देन 0 होता है तो पॉइंट जो होते हैं वो अपोजिट साइड में लाई करते हैं, है ना। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करने वाले हैं हम। यहाँ अगर ध्यान से देखें तो O और A पॉइंट जो है वो दोनों पॉइंट्स जो है वो इस वाली लाइन के रेस्पेक्ट में भी देखो सेम साइड में लाई कर रहे हैं और इस लाइन के रेस्पेक्ट में भी दोनों पॉइंट सेम साइड में लाई कर रहे हैं। तो हमें ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करनी है। सो देखो क्या होगा, कंडीशन अप्लाई करते हैं। देखो सबसे पहले पी ए और पी बी क्या होगा, पी ए दैट इज ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अगर निकालें तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट को लाइन की इक्वेशन में रखेंगे। या सबसे पहले हम देखें ये लाइन, ये नंबर 1 है लाइन, इसको दिया हमने नंबर 2। सो विद रेस्पेक्ट टू अगर देखें फर्स्ट लाइन के रेस्पेक्ट में तो पी ओ क्या हो जाएगा 0,0 रखेंगे तो इसमें ये हो जाएगा -5, और पी ए हो जाएगा x की जगह ए स्क्वायर रखेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स y की जगह a प्लस 1 -5, ये हो जाएगा पी ए। अब ये दोनों पॉइंट्स जो है वो इस लाइन के रेस्पेक्ट में सेम साइड में लाई कर रहे हैं, इसका मतलब पी ओ इंटू पी ए जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। सो अगर ये पॉजिटिव है यहाँ वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास में क्या मिलेगा, पी ओ की वैल्यू -5 मल्टीप्लाई विद ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2 -5, ये पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ से इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, -5 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a और ये हो जाएगा -3, और नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब इनइक्वालिटी का साइन जो है वो रिवर्स हो जाएगा, लेस देन 0। यहाँ से इसके रूट्स फैक्टर कर सकते हैं, a -1 a -2 इज लेस देन 0, या फिर ये हो जाएगा +3 a -1 a +3 इज लेस देन 0। सो यहाँ से इसको हम वेविकर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं -3 होगा और यहाँ पे कहीं 1 होगा। सो राइट मोस्ट में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें चाहिए नेगेटिव वाला पार्ट, तो यहाँ से a बिलोंगिंग्स टू -3 to 1, a बिलोंगिंग्स टू -3 to 1 हमारा क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये हमें मिला इस फर्स्ट वाली लाइन के रेस्पेक्ट में। सेकंड वाली लाइन के रेस्पेक्ट में भी हमें ये दोनों पॉइंट्स जो है वो सेम साइड में लाई कर रहे हैं तो इसकी कंडीशंस भी हमें अप्लाई करनी होगी। सो देखो क्या होगी, सेकंड वाली लाइन है 3x माइनस वाई प्लस 1,
3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसके रेस्पेक्ट में पी यू निकालेंगे तो यानी ओरिजिन के कोऑर्डिनेट इसमें रखेंगे तो हमें 1 मिलेगा, और पी ए यानी ए स्क्वायर कॉमा ए प्लस 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस वाई की वैल्यू दैट इज ए प्लस 1 प्लस 1। तो ये हमारे पास में आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस ए और माइनस 1 प्लस 1, ये तो 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास में आया। सो ये इस लाइन के रेस्पेक्ट में भी दोनों पॉइंट सेम साइड में है, इसका मतलब PO इंटू PA भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। दैट मीन्स वैल्यू अगर रखेंगे तो PO तो 1 है, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस ए ग्रेटर देन 0। यहाँ से a अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 3a माइनस 1 ग्रेटर देन 0, और भी यहाँ से अगर 3 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा a टाइम्स a माइनस 1/3 ग्रेटर देन 0। यहाँ से अगेन वेबिकर मेथड का यूज करेंगे तो ये पॉइंट्स होगा 0 और ये 1/3। राइट मोस्ट में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें चाहिए पॉजिटिव वाला पार्ट, तो यहाँ से हमारे पास में एक ही रेंज आएगी, a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 1/3 टू इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास में एक ही रेंज यहाँ से निकल करके आई। देखो फर्स्ट वाले इनइक्वालिटी को जब सॉल्व किया तो वहां से एक ही रेंज आई थी -3 to 1, और सेकंड वाले से आई है -3 to 1। ये फर्स्ट वाले से आई थी और सेकंड वाले से हमारे पास में ये आई है। तो इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन पार्ट लेना है, क्योंकि दोनों लाइन के रेस्पेक्ट में पॉइंट सेम साइड में लाई करें तो दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट हमें निकालना है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट निकालने के लिए हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। देखो फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट, सो फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी को अगर ड्रॉ करें तो -3 और 1, -3 कहीं यहाँ पे होगा, 1 यहाँ पे होगा, तो -3 से 1 के बीच का सॉल्यूशन पार्ट है, यानी कि ये वाला पार्ट हमारा सॉल्यूशन होगा। सेकंड वाली इनइक्वालिटी को अगर ड्रॉ करें तो ये नंबर लाइन है, इस पे देखो 0 1/3 दो नंबर हमें प्लॉट करें, तो 0 जो होगा वो -3 के बाद में होगा, तो लेट्स से कहीं यहाँ पर होगा 0, और 1/3 जो होगा वो 1 से छोटा होगा, तो यहाँ 1/3। और इसका रीजन सॉल्यूशन ऑफ रीजन अगर देखें तो -इन्फिनिटी से 0 यानी कि ये वाला पार्ट, और 1/3 से इन्फिनिटी यानी कि ये वाला पार्ट। अब इन दोनों में अगर कॉमन पार्ट देखें तो कॉमन पार्ट ये हो जाएगा, तो कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा, देखो ये रीजन और ये रीजन दोनों में कॉमन है। सो कॉमन रीजन क्या हो जाएगा ए के लिए, दैट इंप्लाइज a बिलोंगिंग्स टू -3 to 0 यूनियन 1/3 to 1। सो ये फाइनल रेंज आएगी हमारी ए की, है ना। तो ये देखते हैं कौन से ऑप्शन में, -3 to 0 1/3 to 1। देखो -3 to 0 1/3 to 1, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन जो था वो इजी था, बस हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था कि किसी भी लाइन के रेस्पेक्ट में कोई भी दो पॉइंट्स जो है वो सेम साइड में लाई करते हैं तो क्या कंडीशन होती है, और अपोजिट साइड में लाई करते हैं तो क्या कंडीशन होती है। आई होप क्लियर होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।